ग्रुप टूर, ठीक है, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इसके हवाले से सारी जो कंसल्टेंसी है वो चाहे यूरोप के लिए हो, यूएसए के लिए हो, कनाडा के लिए हो या अदर कंट्रीज़ के लिए हो, जैसे जापान है, टर्की है, आज़रबाईजान है या दूसरे, इन सब के लिए हम ये बेसिकली कंसल्टेंसी का भी हम काम करते हैं और इसमें हम ग्रुप टूर का भी काम करते हैं। उसकी पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल फ़ीस है वो 80 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 17-18 हज़ार रुपये, एंड विद ऑल टैक्सेस 90% लोग वीज़ा ये इसीलिए अप्लाई करते हैं कि उनका माइंड ये होता है हमने स्किप होना है, हमने जॉब करनी है। देखिए, अगर आपने दुबई में जाना है, मिसाल के तौर पर मैं 3-4 मुल्क रहा हूँ, अगर आपने दुबई जाना है तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, बस 20,000 में मिल जाएगा। 20-22 हज़ार रुपया जो है वो लीगल फीस है। अच्छा, इसी तरह आपने बाकू जाना है, जैसे हम अभी आज़रबाईजान गए हुए थे, तो वो 4,500 रुपये का वीज़ा है। 4,500 रुपये पाकिस्तानी वीज़ा है, जिसका लोग जो है वो 2-3 लाख रुपया सादा लोगों से ले लेते हैं। आज़रबाईजान अगर आपने जाना है 4,500 है। अच्छा, अगर आपने श्रीलंका जाना है तो 3,500 से 4,000 रुपये का वीज़ा है। अच्छा, बस श्रीलंका का वीज़ा 3,500? जी बिल्कुल, मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। अगर आपने मलेशिया जाना है तो मलेशिया का ई वीज़ा जो है 14-15 हज़ार रुपये का हो जाएगा, 16 हज़ार रुपये का हो जाएगा। थाईलैंड जाना है तो 14-15 हज़ार रुपये का। तो असल बात किसी को ये नहीं पता कि 185 कैनेडियन डॉलर सिर्फ फीस है कनाडा के वीज़े की, जो पाकिस्तानी 34,500 बनता है बस। इसी तरह यूएसए का जो 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा है उसकी भी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 38,200 है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर हसन और आप देख रहे हैं आरएमएच व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तुर्की जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को जो है एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग। आज मैं मौजूद हूँ टीजी टूर के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं मलक सजाद साहब, जो कि टीजी टूर के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी। अच्छा सजाद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको कितने टाइम से जो है आप ये बिजनेस कर रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जी हम जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के हवाले से जो हम काम कर रहे हैं ये हम 2014 से कर रहे हैं। ठीक है। तो 2014 से अगर आप आज टाइम लगाएं तो तकरीबन ये 8 साल का अरसा जो हमें बनता है। और इसमें यह है कि हम ग्रुप टूर, ठीक है, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, इसके हवाले से सारी जो कंसल्टेंसी है वो चाहे यूरोप के लिए हो, यूएसए के लिए हो, कनाडा के लिए हो या अदर कंट्रीज़ के लिए हो, जैसे जापान है, टर्की है, आज़रबाईजान है या दूसरे, इन सब के लिए हम ये बेसिकली कंसल्टेंसी का भी हम काम करते हैं और इसमें हम ग्रुप टूर का भी काम करते हैं। ग्रुप टूर का भी काम करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ तो क्या मेरे जैसे बंदे का यूरोप का वीज़ा लग सकता है आसानी के साथ? देखिए, असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ यूरोप का वीज़ा जो है वो बड़ी आसानी से लग सकता है, लेकिन मसला ये है कि इसको लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया है। लोगों के पास बेसिकली अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और लोग ज़्यादातर एजेंटों के हाथ चढ़े होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप आज स्पेन के वीज़े की बात करेंगे तो कोई एजेंट किसी से कोई सादा आदमी जो शरीफ आदमी जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा तो वो बात ही 20-25 लाख रुपए से शुरू करेगा। अच्छा। जबकि जो विजिट वीज़ा है उसकी पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल फ़ीस है वो 80 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 17-18 हज़ार रुपये, एंड विद ऑल टैक्सेस 19 से 20 हज़ार रुपये बनती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने अप्लाई करना है या किसी भी पाकिस्तानी ने अप्लाई करना है तो पहली बात यह है कि जो एक्चुअल फीस है वो 20,000, 21,000 विद ऑल टैक्सेस है। यही एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया में फीसेज है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बिजनेस है या आप जॉब कर रहे हैं तो लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या, इसलिए वो एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं और 20-20 लाख, 25-25 लाख देते हैं और रोते भी रहते हैं क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपने अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 सैलरी स्लिपें चाहिए अपनी कंपनी से, ठीक है, और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये लेके आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास चले जाएं जिसको आप समझें कि आप रिलायबल आप समझते हैं, उसके पास जाएं। तो अगला जो है वो कंसल्टेंट का काम है कि वो उसके साथ जो अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज करके अप्लाई करे। और हमारे बहुत सारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी रिसेंटली स्पेन के वीज़े लग के आए हैं, हम अभी दोबारा जा रहे हैं जनवरी में इंशाल्लाह ताला। वो भी मैं वीडियो वो व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जब हम अभी हमारा ग्रुप जाएगा स्पेन, तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो हमारे वीज़े लग के आए हैं ये इसमें आप जैसे लोग थे जिनकी जॉब्स थी, लेकिन जॉब एक्चुअल होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की मौजूद है, सैलरी स्लिप अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप्स, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। ये एक रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की जिसको लोगों ने मुश्किल बना दिया, लेकिन वो कोई भी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ऐसा भी है कि कुछ लोग वहाँ अब जैसे आप टूर लेके जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ जाके स्किप भी तो हो जाते हैं।
हाँ, ये बिल्कुल सही है। असल में हमारे यहाँ 90% लोग वीज़ा ये इसीलिए अप्लाई करते हैं कि उनका माइंड ये होता है हमने स्किप होना है, हमने जॉब करनी है। इसलिए अगर हमारे साथ करते हैं तो हम तो ग्रुप में इसीलिए फैमिलीज को अरेंज करते हैं कि हमें रिलायबल जो हमारे रेफरेंस बेस्ड लोग हैं हम उनके साथ जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी को ले जाएं। हालांकि लोग जो हैं वो 20-20, 25-25 लाख रुपए ऑफर कर रहे होते हैं एक वीज़े का कि जी हमें बस एक दफ़ा वहाँ एंटर करवा दें, लेकिन हम ऐसा काम एक तो नहीं करते। दूसरी बात ये है कि इसमें हम श्योरिटी बॉन्ड भी लोगों से लेते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है तो हम उससे हमने उसका एक प्रोसीजर रखा हुआ है कि हम श्योरिटी बॉन्ड किसी रेफरेंस से लेते हैं कि वो जाएगा तो फिर स्किप नहीं होगा, तो फिर वो हम इतना बाउंड कर देते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है, हमारी अपनी जजमेंट भी होती है, अगर मैं एक व्लॉग करता हूँ, जैसे मेरा चैनल है मलक सज्जाद व्लॉग्स के नाम से, तो हज़ारों लोग उसको देखते हैं, तो उसमें होता है कि हम अगर 1000 कॉल आती है तो उसमें से हम 10 या 15 लोग निकालते हैं जो हमें पता था कि ये प्रॉपर जेन्युइन ट्रैवलर है, ठीक है, इनका मकसद स्किप होना नहीं है। तो वो हमारी फिर अपनी जजमेंट होती है। इसलिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारा कोई बंदा, क्योंकि हम उसमें लालच वाली साइड पे नहीं आते। क्या जब कोई बंदा आपको पैसे ज़्यादा ऑफर करेगा तो आप समझ लें कि उसके दिल में ये है कि जी वो नहीं आना चाहता। और जो बंदा जो एक्चुअल, जैसे हमारा ग्रुप जो जाता है स्पेन को, वो इस वक्त जो है वो 7.5 लाख रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें 6 नाइट 7 डेज 3 नाइट्स इन स्पेन, 3 नाइट्स जो हैं वो इसमें पेरिस में हम देते हैं, ठीक है जी, 2 कंट्रीज़ का है। तो उसमें 2.5-3 लाख रुपए की टिकट है, खाना पीना, लोकल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग सारी है, तो एक रीज़नेबल होता है। जो लोकल ट्रैवलिंग है वहाँ की वो भी हम इसमें शामिल करते हैं, खाना भी हम साथ देते हैं। मतलब हर चीज़, लाहौर एयरपोर्ट से आपने बैठना है और वापस लाहौर एयरपोर्ट आने तक सारा एक्सपेंस हमने करना है। बिल्कुल, तो ये इसमें ग्रुप के हवाले से। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि डन बेस क्या चीज़ है? डन बेस पे वीज़ा जो देते हैं ये क्या चीज़ है, ये ज़रा क्लियर करिएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि डन बेस है क्या। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। असल में मसला ये है कि ये जो एजेंट्स हैं जी, अच्छा, पाकिस्तान में मसला ये है कि ये जितने एजेंट्स हैं ये खुद जो है वो कभी अपने गांव से बाहर या पाकिस्तान से बाहर गए नहीं होते, और वो यहीं पे बैठ के लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और वो डन बेस इसको बेसिकली कहते हैं कि जी आप जो है वो हमें 25 लाख देंगे, हम आपको वीज़ा लगवा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। आपने कोई किसी किस्म का कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, हम सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और हम आपसे 25 लाख लेंगे। उसमें वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख एडवांस ले लेता है और कहता है बाकी आपने तब देने हैं जबकि वीज़ा लग जाएगा। बेसिकली डन बेस जो है वो नाम है फ्रॉड का। बेसिकली कोई डन बेस नहीं होता। अगर मेरे आज वीज़े लग के आए हैं या इससे पहले इतनी मेरी इंटरनेशनल दुनिया में ट्रैवलिंग है, तो वो उसकी फीस जो है वो वही 80 यूरो ही है, ठीक है। हाँ, कंसल्टेंट की किसी की 30,000 फीस है, किसी की 50,000 फीस है, वो उसका लीगल राइट बनता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सारी कर रहा है, लीगल प्रोसीजर कर रहा है। तो एक्चुअल एक्सपेंस वही 40-50 हज़ार रुपये का आ गया। जो फ्रॉडिया है वो क्या करता है, वो डन बेस पे आपको कहता है जी मसला ही कोई नहीं है, आपका बस वीज़ा लगेगा ही लगेगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें। तो बेसिकली जो डन बेस है वो ये एक फ्रॉड का नाम है, जिसमें शरीफ और सादा लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब 90% लोगों को जो देहातों में रहते हैं उनको नहीं पता कि जी एम्बेसी की जो फीस है ये इतनी है, 16,000 या 18,000 20,000। वो बेचारे यही समझते हैं कि अगर मैंने स्पेन जाना है तो मेरे पास 20-25 लाख रुपया होना चाहिए। तो डन बेस नाम है बेसिकली फ्रॉड का, और इस फ्रॉड से मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ इससे आपको बचना चाहिए। आपको किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, उसकी अपनी फाइल अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उसकी जो भी लीगल फीस है 25-30 हज़ार 50 हज़ार वो आप उसको पे करें और उससे अपनी फाइल तैयार करवा के खुद जाके एम्बेसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। ठीक है। जब आप खुद डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट्स खुद जमा किए हैं, तो उसमें फिर ये फ्रॉड नहीं होता। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि जी एजेंट पे ही सारा रिलाई करते हैं, वो 10-15 लाख एडवांस ले लेता है, जाली डॉक्यूमेंट्स बना के वो फेक वो जमा करवा देता है, वीज़ा नहीं लगता तो फिर कस्टमर उसके पीछे पीछे होता है, वो आगे आगे होता है। तो बेसिकली ये डन बेस जो है ये फ्रॉड होता है बेसिकली जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया ना यूरोप वाली साइड पे हम कैसे जा सकते हैं और उसकी फीस कितनी है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते और ये अरब कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसकी मिनिमम जो है वीज़े की फीस कितनी है? जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए वीज़े 2-3 किस्म के होते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि एक तो वीज़ा है जो टूरिस्ट वीज़ा है, जो विजिट वीज़ा है। बिल्कुल ऐसा। हम अभी तक बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़े की। ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा देखें, अगर आपने दुबई में जाना है मिसाल के तौर पर, मैं 3-4 मुल्क रहा हूँ, अगर आपने दुबई जाना है तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, बस 20,000 में मिल जाएगा। 20-22 हज़ार रुपया जो है वो लीगल फीस है। अच्छा, इसी तरह आपने बाकू जाना है, जैसे हम अभी अजरबैजान गए हुए थे, तो वो 4,500 रुपये का वीज़ा है।
4,500 रुपये पाकिस्तानी वीज़ा है, जिसका लोग जो है वो 2-3 लाख रुपया सादा लोगों से ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, और उसकी टिकट जो है वो इस वक्त 90,000 से लेके 1 लाख रुपए की टिकट है। ठीक है। तो ये जो फ्रॉडी हैं, जो डन बेस वाले, वो क्या करते हैं, अभी मुझे 2-4 दिन पहले कस्टमर की कॉल आई सऊदी अरब से। वो कहता है जी कि ये जो मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं आपके भाई को यूरोप भेज दूंगा, आपसे 25 लाख लूंगा। ठीक है। 20 उसमें से 10 लाख रुपया जो है वो आप उस वक्त मुझे देंगे जब आपका भाई आज़रबाईजान पहुंच जाएगा। तो उसने कहा जी मुझे मशवरा दें। मैंने कहा यार खुदा के बंदे, ये तो 4,500 का वीज़ा है, लाख रुपए की टिकट है, हर पाकिस्तानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और जा सकता है। तो मैंने कहा आपके भाई के ऊपर वो 1.5 लाख लगाएगा, वहां भिजवा के आपसे 10 लाख ले लेगा और आप रोते रहेंगे। तो अच्छा, तो ये आज़रबाईजान अगर आपने जाना है 4,500 है। अच्छा, अगर आपने श्रीलंका जाना है तो 3,500 से 4,000 रुपए का वीज़ा है। अच्छा, बस हाँ जी, बस श्रीलंका का वीज़ा 3,500। जी बिल्कुल, मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। अगर आपने मलेशिया जाना है तो मलेशिया का ई वीज़ा जो है 14-15 हज़ार रुपये का हो जाएगा, 16,000 रुपये का हो जाएगा। थाईलैंड जाना है तो 14-15 हज़ार रुपये का। तो जो वीज़े हैं उनकी जो इंटरनेशनल फीसिस हैं वो 15,000 से लेके 25,000 रुपये तक ही है। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि लोगों को बेचारों को अवेयरनेस नहीं है और जो एजेंट है वो उनको लूटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें सर, ये अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जो लोग डंकी लगाकर बाहर जाते हैं, यूरोप वाली साइड पे जो जाते हैं, तो क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं डंकी लगा के जाना चाहिए बाहर? क्या ये सेफ चीज़ है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि सुनी सुनाई बातों को लेके तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी हमने डंकी लगानी है। बेसिकली ये जो और यूरोप जाना है और ये जो डंकी है बेसिकली ये मौत का दूसरा नाम है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो नौजवान बच्चे हैं उनको पता नहीं होता और एजेंट उनको वर्गलाता है, उनको कहता है मसला ही नहीं है, बस आपने 4 दिन में टर्की पहुंच जाना है, टर्की से 2 दिन में आपने यूनान में दाखिल हो जाना है और उसके बाद आप यूरोप में चले गए। और आप देखें कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कहीं ना कहीं से खबर आ रही होती है कि आज तारकीन वतन की कश्ती उलट गई, इतने पाकिस्तानी मर गए, आज इतने मर गए। बेसिकली डंकी नाम है मौत का। ये पैदल लेके जाते हैं, कई के दिन बच्चों को पैदल चलाते हैं। और मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो डंकी लगा के भी वापस आ चुके हैं। अच्छा। तो वो बेचारे बताते हैं कि सर हम जाते हैं, शेयर करते हैं। हाँ जी, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक बंदा मेरे पास है, उसने 7 मरतबा डंकी टर्की से लगाने की कोशिश की है उसने आगे यूनान की तरफ, हर दफ़ा वो पकड़ा जाता था। ठीक है, आखिरी दफ़ा वो उन्होंने उसकी जो वो जब वो भाग रहा था उसकी टांग में गोली लगी, फिर उन्होंने उसको रखा, फिर 1 साल वो जेल में रहा और वापस आया पाकिस्तान। तो मुझे बता रहा था कि सर मैं आपको यही बताने आया हूँ कि ये जो डंकी है इसके लिए आप लोगों को बताएं कि ये ना लगाएं। और आप यकीन करें जंगलों से गुजारते हैं, कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चने और पानी देते हैं। और बर्फ़ की वजह से कई बच्चों के जो हैं वो किसी की टांग काटनी पड़ती है, किसी का हाथ काटना पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ में बच्चे धंस जाते हैं, पता होता नहीं है, तंग रास्ते होते हैं, पहाड़ों से गिर के मरते हैं। और ये जितने लोग डंकी लगाते हैं, आप किसी के साथ आप अगर आप कहेंगे मैं आपका इंटरव्यू उसके डंकर के साथ भी करवा दूंगा, उनको रास्ते में बहुत सारी लाशें भी मिलती हैं। अच्छा। कि वो गुजरते हैं तो रास्ते में, क्योंकि जो बेचारा मर जाता है उसको फिर वहीं छोड़ के वो आगे निकल जाता है। आपके कहने का मतलब है कि डंकी नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल जो है ना ऐसे यूरोप नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जो है ना मौत है, ये मौत है। डंकी नाम है मौत का। सिर्फ सादा लोग बच्चे यंग जो 17, 18, 19 साल के, उनको अवेयरनेस नहीं होती, पता ही नहीं है उनको वर्गलाते हैं एक्चुअल फीस है कितनी। हाँ जी। तो आपने क्लियर कर दिया कि फीस तो बहुत ही, वीजा की फीस जो है बहुत कम है और ये आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीजा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो उसमें डंके लगाने की तो जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज मैंने वीजा अप्लाई किया है यूरोप का और वो उसकी मैंने फीस वगैरह जो भी थे चार्जेस सब पे कर दिए हैं, तो मेरा वीजा अगर रिजेक्ट हो जाता है, किसी भी उसमें मेरा वीजा नहीं आता, तो क्या वो फीस जो है वो रिफंडेबल है, मुझे वापस मिल जाएगी? जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, मसलन मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया या इंटर का दिया, ठीक है, तो जो एडमिशन फ़ीस होती है वो कभी भी वापस नहीं होती। ये तो है। तो बेसिकली जो एम्बेसी फ़ीस है ये तो एक एडमिशन फ़ीस है टू एंटर द अपॉइंटमेंट फॉर द वीज़ा सेक्शन। ठीक है, तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उस वक्त जो फीस लेते हैं 18-20 हज़ार रुपया, वो नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है। अच्छा। इसी तरह जो आपने अपॉइंटमेंट परचेज़ की है, मिसाल के तौर पर स्वीडन की अपॉइंटमेंट, कुछ अपॉइंटमेंट्स में आपको बता देता हूँ पेड है, कुछ फ्री हैं। ठीक है, तो आज जैसे स्वीडन की आपने लेंगे तो वो 8-9 हज़ार रुपये की आपको मिलती है। फ्रांस की आप लेते हैं तो उसके अपने अलग चार्जेस हैं, दूसरे मुल्कों की अलग चार्जेस हैं। तो अपॉइंटमेंट फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस प्लस वो जो कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल तैयार कर रहा है, जो आपका एडमिशन फ़ीस तैयार कर रहा है, एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, ये नॉन रिफंडेबल होती हैं। ना एम्बेसी इसको रिफ़ंड करती है, ना कंसल्टेंट रिफ़ंड करता है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा, तो ये बात आपने जहन में रखनी है
कि ये जो 40,000 50,000 है, अगर खुदा ना करे आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये नॉन रिफंडेबल है। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग वो 40-50 हज़ार रुपया देने को तैयार नहीं होते और एजेंटों को 8-10 लाख रुपया सिर्फ इस बात पे कि जी वो डन बेस वाली बात आ गई कि जी मसला ही कोई नहीं है, वो इस तरह आपको वर्गलाते हैं कि लोग वो जो लीगल रास्ता है उसको छोड़ देते हैं और वो जो गैर कानूनी रास्ता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हम 40,000 का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हम उसके बदले में 10 लाख रुपया डुबो देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अच्छे। अच्छा सजाद साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आपका तो खुद यूट्यूब चैनल मलक सजाद ऑफिशियल के नाम से जो है आप उसमें रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, और मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो ये आपका ऑफिस किस कहाँ पे है, और आप ना कोई फ़ोन नंबर वगैरह वैसे मैं भी शेयर कर दूंगा, आप खुद भी बता दें आपका फ़ोन नंबर क्या है और ऑफिस की लोकेशन क्या है, अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करता है। जी मैं बता, देखें पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आ रही होती हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर पूरी दुनिया से हर वक्त हमारे पास। और सर ये बहुत सारी शिकायत भी है कि आप कॉल पिक नहीं करते हैं, तो इसका मुझे बताएं देखिए सोल्यूशन है। जी देखें, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना के डाल दी थी। ठीक है कि देखें एम्बेसीज के पास बहुत बड़ा एक मैन पावर सर्विसेज होती है, लेकिन अगर आप एम्बेसीज को भी कॉल्स करते हैं वो भी कॉल्स पिक नहीं करते, वो भी कहते हैं जी हमें ईमेल कर दें, क्योंकि एक फ़ोन की जो है उसकी भी एक अपनी एक जो है वो उसका एक आप कह लें कि उसकी एक अपनी वर्थ है, बिल्कुल टेलीफोन करने वाले की भी और सुनने वाले की भी। ठीक है, जो करने वाला है जब उसकी अब कॉल अटेंड नहीं करते वो समझता है कि जी ये मुझे निगलेक्ट करें, लेकिन असल मसला ये है कि फ़ोन कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पिक हो ही नहीं पाती। तो मैंने वीडियो बना के डाल दी थी कि जनाब मेरा जो ऑफिस है वो एक ही है, एक तो लाहौर में है। लाहौर में सबसे फेमस प्लेस है डिफेंस मेन बुलेवार्ड। ठीक है जी, डिफेंस मोड से जब आप आते हैं तो डिफेंस मेन बुलेवार्ड पे जो सबसे फेमस जगह है वो आदिल हॉस्पिटल है। ठीक है, आदिल हॉस्पिटल से आप थोड़ा सा 15-20 दुकानें आगे आते हैं तो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा प्लाजा है, उसके साथ नज़ीर अहमद बिल्डिंग है, उसमें हमारा ऑफिस है TG टूर्स के नाम से। ठीक है, ये पीछे भी आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल। और हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो बहुत इजी है, 0303 800 टेट्राइट। बिल्कुल 800 टेट्राइट जो है वो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आता है, हमारे फेसबुक पे भी, हर जगह पे। तो आपको अगर हमसे कंसल्टेंसी चाहिए, USA की चाहिए, कनाडा के इस वक्त बहुत काम हो रहा है। अब कनाडा की मैं आपको बताऊं कि कनाडा के लिए लोग 70 लाख 75 लाख देने को तैयार है। अच्छा। लेकिन असल बात किसी को ये नहीं पता कि 185 कैनेडियन डॉलर सिर्फ फीस है कनाडा के वीज़े की, जो पाकिस्तानी 34,500 बनता है बस। हाँ, लेकिन किसी बंदे को यकीन नहीं आता और लोग क्या करते हैं कि एजेंटों को 50, यानी कनाडा का आप नाम लें तो 15-20 लाख रुपए एडवांस देना तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा हम कनाडा का काम कर रहे हैं। कोई भी आपका भी कोई कस्टमर जो है जो यूट्यूब देखना चाहते हैं, हमारे ऑफिस विजिट करना चाहिए। कनाडा का हम बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, कनाडा की फीस 185 कैनेडियन डॉलर और हमारी कंसल्टेंसी डाल के कोई ज़्यादा से 80-85 हज़ार रुपये बनता है। इसी तरह USA का जो 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा है उसकी भी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 38,200 है। अच्छा, ठीक है जी, वो डॉलर की वेरिएशन कभी 38,000 एक्चुअल 38,000 ही है, 200 ऊपर 200 नीचे। तो लोगों को इसका पता ही नहीं होता। तो हमारा ऑफिस लाहौर डिफेंस में है। TG टूर्स के नाम से ऑफिशियल नंबर जो है वो आप भी दे दें। हमारा जो है वो मलक सजाद व्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो कोई भी विजिट करना चाहे 11 से 5 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ और हमारी कोई ऐसी कोई अपॉइंटमेंट फीस नहीं है मिलने की जी, कोई ऐसा नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं और पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें कॉल्स भी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को रिकमेंड भी करते हैं कि जी आप जाके हमारे बिहाफ पे मिल लें। तो हम सबको वेलकम करते हैं। हमसे कंसल्टेंसी लें या ना लें, बट आपको अगर अच्छा मशवरा चाहिए तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर आएँ। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि बहुत सारी बातें जो है इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं। अब आपको जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप मलिक सजाद साहब से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों नीचे कमेंट भी करिएगा। और इनका चैनल है मलिक सजाद व्लॉग, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उसको भी लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।